अपने हाथों को उठा, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी हुजूरी में मैं अपने दिल को खोलता हूं, अपने आप को ग्रहण होने योग्य बनाता हूं, मैं तेरे वचनों को ग्रहण कर सकूं। आज जो कुछ मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आ सकूं। मेरा आना, क्योंकि मैं आया नहीं, तेरे दूतों के द्वारा लाया गया हूं, मुबारक ठहरे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, आमीन। एक बार जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। अपनी आंखों को बंद, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज तेरा वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। मांगो अपने हाथों को उठा के, जो आज मैं सुनूं वो 100 गुना फलों को लेके आऊं। मांगो हाथों को उठा के। अपनी बाइबल को उठा, बोलो मैं इस वचन से प्यार करता हूं, ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार, मैं अपना दिल इस वचनों के लिए खोलता हूं। मांगो अपने हाथों को उठा के अपनी बाइबल समेत, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तुम्हें परमेश्वर की जरूरत है। तुम खड़े हो या गिरे हो, दोनों सूरतों में तुम्हें परमेश्वर की जरूरत है, आमीन। जो हमने देखा पिछले दिनों में ऑस्ट्रेलिया में, हां, ऐसा मुल्क है वो जो ये कहता था कि हमारा कोई दुश्मन हमारे आसपास नहीं है। इंडिया से 2 गुना उसका क्षेत्रफल है, उसका एरिया है, और पंजाब से भी कम आबादी है। फुल लैंड है, फुल ब्लेसिंग है, सबसे दुनिया के सुंदर बीच हैं, सबसे अच्छी इकोनॉमी में से एक इकोनॉमी है, कोई विरोध नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वहां लोग ढीले हो गए थे जब आग लगी पूरे ऑस्ट्रेलिया में। कहते हमने आज तक ऐसी प्रार्थना कभी नहीं की जैसी अब की। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसका मतलब हमें एक बात समझनी चाहिए कि अपनी लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पे हमें परमेश्वर की जरूरत है, और अपने हाईएस्ट पॉइंट पे भी हमें परमेश्वर की जरूरत है। बाइबल भरी बड़ी इन घटनाओं से बड़े बड़े देशों के साथ जो होती थी, और परमेश्वर यह साबित करता था कि तुम जितने मर्जी ऊंचे हो या जितने मर्जी लो हो, तुम्हें हमेशा मेरी जरूरत है। हालेलुया। यह बात साबित करती है कि हमें परमेश्वर की जरूरत है अपनी लाइफ के हर पॉइंट पे। बोलो अपने पड़ोसी को तुम्हें परमेश्वर की जरूरत है। 50 करोड़ जानवर मरे हैं वहां पे, 50 करोड़। और सब लोग, मैं भी, सब लोग हम प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर अपनी दया दिखा। इसलिए बाइबल कहती जो स्थिर है, जो खड़ा है, वो चौकस रहे, कहीं गिर ना जाए। जो गिरा हुआ है उसे तो परमेश्वर उठाने के लिए आए ही हैं, लेकिन जो स्थिर हो चुका है वो भी ध्यान रखे कि वो गिरे ना। क्योंकि दाऊद अपनी लाइफ में तब गिरा था जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, अपने पीक पॉइंट पे और अपनी ब्लेसिंग के हाईएस्ट पॉइंट पे था। हालेलुया। आप जानते हो परमेश्वर ने आपको बुलाया, हां कि ना? आप जानते हो ये बात? आप लड़ाई में हो, आप ये भी जानते हो। अगर आप लड़ाई में हैं, इसका मतलब हार जीत तो होगी, एक की हार और एक की जीत होगी। और लिखा हमारी लड़ाई शैतान के साथ है, यानी या तो शैतान जीतेगा या आप जीतेंगे। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा, इफ्सियों में मैं पढ़ूंगा नहीं उस वचन को, कि मैं आगे कुछ वचनों को पढ़ना चाहता हूं। उसमें लिखा परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का क्या कर सको? सामना कर सको। क्या कर लो? कहता सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। इसका मतलब परमेश्वर विश्वासी को कह रहा है कि बुरे दिन आएंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता। इकोनॉमी से लेके, शांति से लेके, जितना आपने आज तक बुरा नहीं देखा होगा उतना आने वाला है। आप देखो,
बुरे से बुरा टाइम आने वाला है इकोनॉमी में, हर जगह आप देखोगे। पर करें क्या फिर? मसीही लोग चमकेंगे, ये बात श्योर है। उसका रीजन ये है क्योंकि हमारी ब्लेसिंग इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि शहर में क्या चल रहा है, वो इस बात पे डिपेंड करती है क्या हम वचन के ऊपर खड़े हैं या नहीं खड़े। मैंने एक बात बताई थी कि फॉरेन में लोग बोलते थे चर्चें बिक रही हैं और वहां पे बार बनाए जा रहे हैं। अरे वो चर्चें वो नहीं जो हमारे जैसी चर्चें, वो दूसरी चर्चें जो 14 से चली आ रही थी, कोई बेदारी नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा, होली स्पिरिट का आधा आधा घंटे में चर्चें खत्म हो जाती, वो चर्चों की बात हो रही, बिल्डिंग्स की बात हो रही, ऐसी चर्चों की बात नहीं हो रही। अगर आप डाटा दुनिया का उठा के देखो तो सबसे ज्यादा दुनिया में जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो यीशु मसीह को फॉलो करने वाले लोग सबसे ज्यादा है। हर तीसरा बंदा दुनिया में यीशु मसीह को फॉलो कर रहा है। और आप जानते हो ये बेदारी इतनी बढ़ने वाली है, क्यों? क्योंकि इतना बुरा टाइम आने वाला है लोगों के ऊपर, देशों के ऊपर इतना बुरा आने वाला है, क्योंकि जितना ये बुरा आएगा लोग उतना परमेश्वर की ओर भागेंगे और इसको कोई रोक नहीं सकता। इसको प्रेयर्स भी रोक नहीं सकती। प्रेयर्स आपको सुरक्षित रखेंगी, आपको बलवंत रखेंगी, आपको स्ट्रांग रखेंगी, आपको आगे रखेंगी। दैट्स इट। लेकिन अगर आपको पूरी दुनिया में शांति आ जाए या पूरी दुनिया में कुछ ऐसा हो जाए, पूरी दुनिया खुशहाल हो जाए, ये होने वाला अब नहीं है। अब ये बुरा होगा। और आप नोट करना, और परमेश्वर ने अपने लोगों को बोला, क्योंकि मैंने एक फैसला किया है आपको इक्विप करने का, आपको हथियारों से लैस करने का, ताकि जो समय आपके पड़ोसी पे आया और वो मारा गया, ये आपके साथ नहीं होगा। बाइबल बताती जहां जहां भी परमेश्वर ने आत्मिक लोगों को, आत्मिक चर्चों को खड़ा किया है, वहां वहां परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया है और अपनी इच्छा वहां पे जाहिर की है, अपना आने वाला समय बताया है, लोगों को पहले से बताया कि तुम्हें कैसे तैयार रहना है आने वाले टाइम में बचने के लिए और स्ट्रांग रहने के लिए, ताकि तुम उन लोगों के साथ ना मरो और तुम उन लोगों के साथ सफर ना करो। बाइबल कहती है अकाल पड़ा और इसहाक ने 100 गुना फल लाया, क्योंकि इसहाक परमेश्वर की आवाज को सुन रहा था। बाइबल कहती अभी अकाल बढ़ने वाले हैं, ये कम होने वाले नहीं, लेकिन अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनोगे तो आपको कोई मतलब नहीं आपके आसपास क्या हो रहा है। आप प्रार्थना करोगे देश के लिए, प्रार्थना करोगे सरकार के लिए, प्रार्थना करोगे लोगों के लिए, मदद भी करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन वो चीजों को रोक नहीं पाओगे, लेकिन खुद बच पाओगे अगर परमेश्वर के वचनों पे चलोगे तो। आमीन। याद रखो, परमेश्वर ने कहा सारे हथियार बांध लो। इसका मतलब यह है कि मसीह में आने के बाद अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब मैं मसीह में तो आ गया, अब परमेश्वर ने कहा अब तुम परमेश्वर के सारे हथियार क्या करो? बांध लो। इसका मतलब अगला स्टेप मुझे यह लेना है कि चर्च आने के बाद, क्रिश्चियनिटी में आने के बाद, प्रभु को ग्रहण करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, अब मुझे हथियारों से लैस होना है, आत्मिक हथियारों से, ताकि आने वाले दिनों का सामना मैं करके सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सकूं और अपनी गवाही को बना के रख सकूं। जब इकोनॉमी और डाउन लोगों की होती है, अगर आप देशों को देखो, अमेरिका में देखो, तो आज से कुछ दशकों पहले, 50-60 साल नहीं, काफी दशकों पहले एक ऐसा टाइम आया था जब वहां की इकोनॉमी इतनी खराब हो गई थी कि लोगों ने खाने के लिए मॉल लूटने शुरू किए थे, दुकानें लूटने शुरू की थी, गाड़ियां लूट रहे थे लोग खाने के लिए। अमेरिका में की बात कर रहा हूं। आपको तैयार रहना है कि आप बुरे दिनों का सामना करके सब कुछ पूरा करके क्या रह सके? स्थिर रह सके। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें हथियार दूंगा। क्या दूंगा मैं? ताकि तुम पूरा सब कुछ सामना करके, पूरा करके क्या रह सको? स्थिर रह सको, तुम स्ट्रांग रह सको। जब अकाल पड़ा था, बाइबल ये ऐसा कहती है कि परमेश्वर ने एलिया के लिए खाने का इंतजाम कौओं से कराया था, क्रोसिक, जो कांव कांव करता है। हां, वो तो चुराने वाला जीव है। एक ढाबे में बैठा था मैं, आज से 10-15 साल पहले की बात है। वो ढाबे वाला मालिक आया, बंदूक लेके बढ़ती का था, बहुत जोर से चलाई, उसको जितने भी कां थे उसको वो तंग कर रहे थे। वो चुराने वाला जीव है, देने वाला नहीं। पर बाइबल कहती एलिया को उसने दिया, क्योंकि एलिया किसके वचनों पे चल रहा था। आने वाले टाइम में मेरे भाई, जितनी आपको परमेश्वर की जरूरत है उतनी पास्ट में नहीं थी। जितना अंधेरा बढ़ेगा, आपकी डिपेंडेंसी उतनी परमेश्वर पे बढ़ जाएगी, उतनी स्पीड से लोग मसीह में आएंगे, उतनी जल्दी से सुसमाचार फैलेगा।
और ये सब कुछ हो रहा है और ये होगा क्योंकि परमेश्वर आने की तैयारी कर रहा है। मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर आने की तैयारी कर रहा है। ये सब लास्ट टाइम के साइंस हैं। जिन देशों के पास इतनी पावर है कि दूसरे देशों को पल भर में खत्म कर सकते हैं, पर अपने देश की आग नहीं बुझा पाए, क्योंकि परमेश्वर सबसे ऊपर है। वो दिखाता है, साबित करता है कई बार। हालेलुया। और जितनी ये चीजें होंगी, लोग उतना मसीह में आएंगे। और अंत के टाइम में भी लिखा, जब सब जातियों में सुसमाचार पहुंच जाएगा तब मैं आ जाऊंगा। और जब सब जातियों में सुसमाचार प्रचार हो जाएगा, परमेश्वर ने कहा, तब मैं अपनी कलीसिया को लेने के लिए आऊंगा। आप तो बहुत खुशहाल हो क्योंकि यहां कोई कमी नहीं है। अभी आपकी जमीनों से अन्न उगता है, कोई कमी नहीं। आप भूखे नहीं सोते हो, कोई कमी नहीं। लेकिन आने वाला समय ऐसा होगा, आने वाले सालों में ऐसा होगा कि खाने के लिए लोगों को लाइंस में लगना पड़ेगा, सिर्फ खाने के लिए। फूड सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगी फ्यूचर में। और ये चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम तैयार रहें बस। आमीन। लिखा, उन दिनों में बहुत से क्रिश्चियन लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, लेकिन जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। तो आप सोच लो, कितनी पवित्रता, कितनी प्रार्थना, कितनी चीजों की हमें जरूरत है आज। अगर हम अपने आप को तैयार करेंगे तो सफर नहीं करेंगे उन लोगों की तरह जो बिना मसीह के करते हैं। आमीन। परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम हथियार बांधो ताकि तुम बुरे दिनों का क्या कर सको, सामना, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। पहला कुरिन्थियों 12 उसकी 6 आयत में लिखा, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर सब प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश यानी आत्मा का वरदान दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती, दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दी जाती, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान, किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी की, किसी को आत्माओं की परख, किसी को अनेक प्रकार की भाषा, किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। ये परमेश्वर ने हथियार दिए। आप जानते हैं, यीशु मसीह को लोग फंसाने के लिए आए और उससे बड़े उल्टे सीधे सवाल वो पूछते थे कि हमें टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब बता, जो तू चंगाई करता है ये किस अधिकार से करता है? तो परमेश्वर ने कहा, मैं भी तुम्हें क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्योंकि अगर परमेश्वर कहता टैक्स देना चाहिए तो यहूदी लोग नाराज हो जाते। क्यों? क्योंकि रोमन सरकार ओवर टैक्स लेती थी उनसे। अगर वो कहता नहीं देना चाहिए तो यह भी बाइबल के खिलाफ होता कि जिस स्थान पर तुम रहते हो, बाइबल कहती उस गवर्नमेंट की आज्ञाओं को मानो। अब उन्होंने हां या ना में फंसाने की कोशिश की, पर यीशु मसीह फंसे नहीं। कहते मैं उत्तर दूंगा, पहले तुम बताओ यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या नहीं। अब वो फंस गए। कैसे? उन्हें मालूम था अगर बोलेंगे नहीं तो ये सारे लोग, यहूदी लोग मानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो था वो भविष्यद्वक्ता था। अगर हम बोलेंगे नहीं वो स्वर्ग की ओर से नहीं था तो मार पड़ेगी हमें लोगों से। अगर हम बोलेंगे हाँ था तो हमने उसका विश्वास क्यों नहीं किया, हमें यह जवाब देना पड़ेगा। इसे बोलते हैं बुद्धि का वरदान। ये वो बुद्धि नहीं जो संसारिक है, ये वो बुद्धि है जो आपको शैतान जब फंसाने की कोशिश करता है, आप वचन के जरिए और इस बुद्धि के वरदान के जरिए बाहर आते हैं। पर आज मैं इस वरदान के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि बुद्धि का वरदान होना आप में जरूरी है। और ये सारे हथियार हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप लगा लो कि अकेली तलवार से या अकेले चाकू से एक बड़ी लड़ाई लड़ने में मुश्किल होगी आपको, और अत्याधुनिक आज के हथियारों से आप जल्दी जीत जाएंगे। ऐसा ही होता है, हां या ना? एक वरदान इसमें लिखा, किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेकों प्रकार की भाषा। किसी को अनेकों प्रकार की, किसके पास गैर भाषा है? कौन कौन गैर भाषा में प्रार्थना करता है? हाथ खड़ा करो। 50% लोग हैं।
जिसके पास गैर भाषा नहीं है उसके पास हथियारों की कमी है। मैं आपको बताता हूं, गैर भाषा एक हथियार है। क्या है? एक, आपको लगता है कि परमेश्वर आपको फालतू में कोई चीज देगा जिसकी आपको जरूरत नहीं? आपको लगता है कि जब परमेश्वर ने 120 लोगों को पवित्र आत्मा से भरा था और लिखा वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे, आपको क्या लगता है कि अन्य भाषाएं वो बोलने लगे, क्या ये सिर्फ एक मात्र सामर्थ का प्रभाव था या सचमुच किसी काम के लिए उनको गैर भाषा दी गई थी? आपको लगता है कुछ फालतू में परमेश्वर आपको देगा जिसकी आपको जरूरत नहीं, जो सिर्फ एक निशानी की तरह हो या सिर्फ एक चिन्ह हो? आपको लगता है कि परमेश्वर इतनी बड़ी गैर भाषा आपको सदा के लिए देगा जो सिर्फ एक टाइम के लिए चिन्ह हो आपके लिए? नहीं। बाइबल ऐसा बताती है कुरिन्थिया 1:12 में कि परमेश्वर ने हथियार हमें दिए, किसी को बुद्धि का वरदान दिया, किसी को ज्ञान का वरदान दिया, और लिखा किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेकों प्रकार की भाषा। अगर यह फायदेमंद नहीं थी और अगर यह हथियार नहीं था तो परमेश्वर ने कलीसिया को क्यों देना था? फिर यह बात बताओ मेरे को। इसका मतलब गैर भाषा के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य, एक बहुत बड़ी खोज है, एक बहुत बड़ा काम है जो एक कलीसिया को समझ होनी चाहिए कि मुझे गैर भाषा परमेश्वर ने क्यों दी है और उसको देने का परमेश्वर का मकसद क्या है और मुझे एक हथियार के रूप में इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। हालेलुया। मैं आपको यह प्रूफ करूंगा, गैर भाषा पुराने नियम में भी थी, नए नियम में भी थी, भविष्यवाणी पुराने नियम में भी थी, नए नियम में भी थी, हीलिंग पुराने नियम में भी थी, नए नियम में भी थी। लेकिन पुराने नियम में सब बातें लिमिटेड थी, थोड़ी थी, किसी किसी के लिए थी। आज आप सबके लिए ये अवेलेबल है और इसे गुड न्यूज बोलते हैं। परमेश्वर ने लिखा पहले थोड़ा थोड़ा अपने आप को भविष्यद्वक्ताओं की तरह लोगों पे प्रकट किया, पर अंत के दिन में अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा सब पर प्रकट किया। इसीलिए तो ये गुड न्यूज है कि पहले सिर्फ प्रॉफिट्स के पास होती थी, लेकिन आज ये आपके पास हो सकती। पहले सिर्फ कुछ चंद भविष्यद्वक्ताओं के पास होती थी, लेकिन आज आप इसको लेके अपनी लाइफ को सक्सेस बना सकते हो। पुराने नियम में दानियेल की पुस्तक 5 उसका 1, बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए एक बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों, रानियों, रखेलियों समेत उनमें पिए। अब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर से निकाले गए थे वो लाए गए और राजा अपने प्रधानों, रानियों और रखेलियों समेत उनमें पीने लगा। वो दाख मधु पीकर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ, पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की कई उंगलियां प्रकट हुई और निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और मन ही मन घबरा गया और उसके कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकारकर तांत्रिकों, तंत्रियों, कसदियों और फ्यूचर बताने वाले सब पंडितों को हाजिर रहने की आज्ञा दी। और जब बेबीलोन के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई ये लिखा हुआ पढ़कर इसका अर्थ मुझे समझाए उसे बैंजनी रंग का वस्त्र, उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और मेरे राज्य में तीसरा वो प्रभुता करेगा। तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को पढ़ ना सके, ना राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस प्रकार बेलशस्सर राजा बहुत घबरा गया और भयतुर हो गया और उसका प्रधान भी बहुत ही व्याकुल हुए। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। तेरे राज्य में दानियेल नाम एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा है। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में प्रकाश, प्रवीणता, ईश्वर के तुल्य उसमें बुद्धि पाई गई। अब हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब जोशियों, तांत्रिकों, तस्दियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता, सपनों का फल बताने, पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए वो दानियेल बुलाया जाए, वो उसका अर्थ बताएगा। सब बोलो आमीन। लिखा जब दानियेल राजा के पास आया, 17 आयत में लिखा, तो दानियेल ने राजा से कहा,
अपने दान अपने पास रख, जो बदला तुम मुझे देना चाहता है वो दूसरे को दे, परंतु ये लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और इसका अर्थ भी तुम्हें समझाऊंगा। हालेलुया। उसमें लिखा, हे राजा परम प्रधान, परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बढ़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था। जिसे वो चाहता था गिराता था, जिसे चाहता था घात करता था। ऐसा अगली आयत में लिखा, 20 में लिखा, जब उसका मन फूल गया, उसकी आत्मा कठोर हो गई, वो अपमान करने लगा, तब वो अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। अब ये उस लाइन को बता रहा है कि जब उसको पागल कर दिया गया था और वो घास खाने लगा था। 23 आयत में लिखा, परंतु वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रख लिए। प्रधानों, रानियों और खेलियों समेत तूने उसमें शराब पी, दाख मधु पिया। सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता जो ना देखते ना सुनते ना कुछ जानते, उनकी स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है, जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। तब ही ये हाथ का ये भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया और जो शब्द लिखे गए हैं वो ये हैं, मने मने तकेल उपरसीन। इस लेख का अर्थ है मने। मने का मतलब परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल का मतलब तू तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। परेस का मतलब तेरा राज्य बांटकर मादियों और फरीसियों को दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि दानिय्येल को बैंगनी रंग का वस्त्र पहनाया जाए, उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाए, और ढिंढोरिये ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानिय्येल ही प्रभुता करेगा। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया और दारा मादी जो 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। तारीफ करो जोर से। अब ध्यान से सुनना, लिखा बेलशस्सर जो नबूकदनेस्सर का बेटा था। नबूकदनेस्सर बाइबल कहती जब अपने भवन के ऊपर खड़ा था और कहता, ये सारा कुछ जबरदस्त जो मैंने बनवाया है, क्या मैंने अपनी बल बुद्धि से नहीं बनवाया? तो लिखा परमेश्वर ने इस बात का गुस्सा किया और उसको बोला कि तूने मुझे महिमा नहीं दी, इसलिए अब तू बैल के समान, जानवरों के समान रहेगा। और लिखा 7 काल यानी 3.5 साल वो पागल रहा, उसने घास खाई, कोई उसकी जगह नहीं ले पाया। अंत में उसने जब स्वर्ग की ओर आंखें उठाई, परमेश्वर ने उसको हील किया और उसने बड़े मिरेकल देखे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो का देखा, जब आग में उनको जला नहीं पाया। बड़े बड़े मिरेकल उसने देखे और इसीलिए वो यहोवा की इज्जत करता था और परमेश्वर को मानता था। लेकिन लिखा उसका बेटा उसकी राहों पे नहीं चला और उसने परमेश्वर के भवन के पात्र सोने चांदी के मंगवा के अपने उन लकड़ी के मूर्तियों के आगे लिखा शराब पी और वो खेला, उठा, गलत काम किए। और इस बात को देखकर एक हाथ प्रकट हुआ जिसने लिखा मने तकेल उपरसीन। हां, अब मेरे को एक बात बतानी, वो राजा कोई अनपढ़ राजा नहीं था। सबसे अधिक राज्य उसके पास था उन दिनों में। लिखा उसका जो नबूकदनेस्सर उसका बाप था, उसका राज्य इतना फैला हुआ था और सब राजा उससे डरते थे। आज अगर इंडिया की बात करें, यहां स्पेनिश एम्बेसी होगी, इटालियन एम्बेसी होगी, हां, तो अगर कोई इटली में कुछ लिख जाए तो मैं इटली वाले से पढ़वा सकता हूं। कोई स्पेनिश में लिख जाए मैं उससे पढ़वा सकता हूं। वो राजा का उस समय भोज चल रहा था, इसका मतलब वहां देश, दुनिया के हर देश का बंदा वहां शामिल था। हर देश का इंसान वहां शामिल था, पर वो भाषा पढ़ नहीं पाए क्योंकि ना तो इटली में लिखा था, ना वो इंग्लिश में था, ना हिंदी में था, ना पंजाबी में था, ना हिब्रू में था, ना ग्रीक में था, वो गैर भाषा लिखी हुई थी। इसका मतलब क्या? जब उसने परमेश्वर के भवन के पात्र मंगवा के उन काठ के, उन लकड़ी की मूर्तियों के आगे जब उसने पाप किया, तो परमेश्वर ने जब एक व्यक्ति को दंड देने की सोची तो उसने गैर भाषा का इस्तेमाल किया। सुनो, वो पात्र किसके थे? परमेश्वर के थे। किसके पास? एक अन्य जाति राजा के पास। है किसके थे? शैतान का ये काम है, जो परमेश्वर ने आपको दिया उसको लेना, जो आपसे बिलोंग करता है उसको वापस लेना, जो आपका है उस पर कब्जा करना। वो हस्बैंड हो, वो फाइनेंस हो, वो भाई हो, वो बहन हो,
जो आपका है उस पर कब्जा करना, यह शैतान की फितरत है। और तब तक कुछ नहीं हुआ जब तक गैर भाषा प्रकट नहीं हुई। तब तक वो खा पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और जैसे ही गैर भाषा प्रकट हुई सब कुछ बदल गया। घुटने कांपने लगे, हां, जोड़ ढीले हो गए, दुखी हो गए सारे। इटालियन भी पढ़ नहीं पा रहा, स्पेनिश भी पढ़ नहीं पा रहा, इंग्लिश वाला भी पढ़ नहीं पा रहा, उसके सब पंडित, सब तांत्रिक भी पढ़ नहीं पा रहे। कहते क्या है ये, कौन सी भाषा में? सब तो यहां मौजूद है, दुनिया का हर बंदा तो इस भोज में मौजूद है, लेकिन कोई पढ़ क्यों नहीं पा रहा है इसको? कौन सी भाषा है ये? वो गैर भाषा थी। शैतान उसे पढ़ नहीं सकता, ना उसके लोग पढ़ सकते हैं। और लिखा, जब गैर भाषा प्रकट हुई, जब वो गैर भाषा प्रकट हुई तो न्याय प्रकट हुआ। तो न्याय प्रकट हुआ, तो परमेश्वर ने न्याय किया गैर भाषा को प्रकट करके। परमेश्वर ने कहा, तेरे दिन मैंने तुम्हें तोला और हल्का पाया, तेरे दिन मैंने गिन लिए और खत्म कर दिया। ऊपर सीन मतलब तेरा राज्य दारा, मादी, फारसियों और मादियों को दे दिया जाएगा। और लिखा, उसी रात में मर गया। और मादी, दारा, मादी एक जगह का नाम है, एक जाति का नाम है, वो 62 वर्ष का उस रात राजा बना। इसका मतलब क्या? गैर भाषा जब प्रकट हुई तो न्याय प्रकट हुआ। जब गैर भाषा प्रकट हुई तो एक न्याय किया गया कि उस राजे को जमीन तक उतार दिया गया जो आसमान के उस कुर्सी पे बैठा था। शैतान गिरा दिया जाएगा जिस दिन आप गैर भाषा में बातें करोगे। जो फाइनेंस आपका सालों से गिरा हुआ है, आपके दादा, आपके बाप दादा सब कुछ हार चुके हैं, वो गिरा दिया जाएगा। वो अल्टर, वो वेदी जो शैतानी है, जब गैर भाषा शुरू होगी वो गिरा दी जाएगी। वो बीमारी जो 20 सालों से आपके पीछे है, जिस दिन आपने गैर भाषा में प्रार्थना की, मैंने कहा उसका वेदी गिरा दी जाएगी, उसका ऑल्टर गिरा दिया जाएगा। जो पागलपन आपको छोड़ के नहीं जा रहा, जिस दिन ये गैर भाषा शुरू होगी, मैंने कहा वो छोड़ के भी जाएगा। ओह, आपका आमीन जितना ऊंचा। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? आप समझ रहे कि नहीं? गैर भाषा प्रकट हुई, सब कुछ चेंज हो गया। मेरी बाइबल के पीछे 87-88 प्रेयर पॉइंट लिखे हैं मेरे पर्सनल, और हर 15-20 पॉइंट्स के बाद गैर भाषा में प्रार्थना करता हूं। जब गैर भाषा प्रकट हुई तो न्याय प्रकट हुआ। आप जब गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे, और गैर भाषा के लिए आपको बैठने की जरूरत नहीं है कि प्रार्थना में बैठेंगे तो बोलेंगे। आप गाड़ी चलाते तो गैर भाषा बोल सकते हो, आप ऊंचा नहीं बोल सकते लेकिन जीप में बोल सकते हो, बस में बैठे हो गैर भाषा बोल सकते हो, हां, आप कहीं भी बैठे हो गैर भाषा बोल सकते हो। गैर भाषा आपके स्पिरिचुअल इंजन को स्टार्ट कर देगी। गैर भाषा बोलने के द्वारा कुछ ऐसी अगुवाई आपकी होगी जो आप मांग रहे हो प्रभु से कि प्रभु मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हालेलुया। मुझे एक गीत सुनाया गया था गैर भाषा में, और मुझे क्वेश्चन किया गया ये गैर भाषा में क्या बोल रहे हैं, और मेरे को मालूम नहीं था वो गीत क्या है, किसने गाया है, क्या है। जब मैंने वो गीत सुना गैर भाषा में, मैंने कहा ये आदमी हमें स्वर्ग जाने के लिए कह रहा है और हमें तैयारी करने के लिए कह रहा है कि हम अंत के दिनों में तैयार रहे। सुनो ध्यान से। जब उस गीत को मुझे दिखाया गया, उसका शीर्षक था सॉन्ग ऑफ द एंड टाइम। और गैर भाषा ऐसा नहीं है कि ये कोई शब्द बोलेगा कि जारा वरा जिला, जारा का मतलब ये, नो नो नो, ऐसा, ये गैर भाषा ऐसी नहीं। आपकी स्पिरिट बताती है कि उस टाइम होली स्पिरिट इन शब्दों को क्यों बोल रहे हैं। ये कोई शब्द नहीं है, ये स्पिरिचुअल चीज है। आमीन। और मैंने बताया ये जो सिंगर है ये हमें एंड टाइम स्वर्ग जाने के लिए हमें कह रहे हैं कि हम तैयार रहें। और मैं खुद हैरान था। इसे बोलते गैर भाषा का अर्थ बताना। आमीन। आप जब गैर भाषा में प्रार्थना करते हो, सडनली आपकी अगुवाई होती है जिसके लिए आप कंफ्यूज हो। आप जो गैर भाषा में प्रार्थना करते हो, न्याय प्रकट होता है। जो लोग आप पे जादू टोना कर रहे हैं, जो लोग आपके पीछे हैं, उन पे न्याय प्रकट होगा और सजा आएगी उनकी लाइफ पे। मैं सच कह रहा हूं। हम नहीं मांगेंगे, हम ना तो दुश्मनों का नाश मांगते, ना विनाश मांगते, कुछ नहीं मांगते।
लेकिन परमेश्वर देखेगा कौन सा व्यक्ति आपकी लाइफ से जाना चाहिए, कौन सा रहना चाहिए। गैर भाषा एक ऐसा हथियार है। और इमेजिन करो आज लोगों के पास गैर भाषा ही नहीं, क्योंकि चर्च आना एक प्रोफेटिक वर्ड लेने का या हीलिंग लेने का जरिया है, या आपको सचमुच परमेश्वर में बढ़ना है और आपको खुद कुछ करना है। आमीन। लिखा जब गैर भाषा प्रकट हुई तो न्याय प्रकट हुआ, और उसने कहा परमेश्वर ने दिन गिन दिए, और उसी रात वो मारा गया। तो कितने लोग हम गैर भाषा में बोलते हैं? परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा मैं अन्य भाषाओं के द्वारा, दूसरी भाषाओं के द्वारा लोगों से बातें करूंगा। यह कोई नए नियम की भाषा नहीं, पुराने नियम में चलती आ रही, और नए नियम में अब आप भी इसके भागी हो सकते, अब आप भी इस हथियार को ग्रहण कर सकते। देखा, इसलिए अगर तू बपतिस्मा ले, तौबा करे, तो तू पवित्र आत्मा का दान पाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और लिखा गैर भाषा जब तुम्हारे पास होगी और जब तुम इसे बोलोगे, एनिमी कंफ्यूज होगा। आप देखो, जो बंदा चौड़ में चल रहा था, ले आओ परमेश्वर के, कौन से परमेश्वर, ले आओ उसके भवन के सोने चांदी के पात्रों में, लिखा पी के नाच रहे थे, अपने पूरी ताकत दिखा रहे थे, शक्ति प्रदर्शन चल रहा था, एक तरह का एंजॉय पार्टी चल रही थी, वो घबरा के उसके घुटने कांप रहे थे। इसका मतलब न्याय प्रकट होगा। इसका मतलब आपका एनिमी शैतान, उसके एजेंट्स, उनके कैंप में, उनके घरों में, उनके जीवनों में कंफ्यूजन पैदा होगी जिस दिन आप गैर भाषा बोलेंगे। लोग कंफ्यूज होंगे आपके विषय में, कंफ्यूज हो जाएंगे वो कि आपका क्या करें। वो सोचो अगर गैर भाषा ना बोली जाए तो कितना बड़ा नुकसान है। आप टंग्स में बातें करते, गैर भाषा में बातें करते, आपका स्पिरिचुअल इंजन प्रोड्यूस करना शुरू करता है। परमेश्वर बात करना शुरू करता है। किसी किसी चीज पे आपको एकदम से रोशनी उस चीज पे गिरती, आपको मालूम होता है अब आपने क्या करना है। आपकी अगुवाई होती गैर भाषा के द्वारा। एनिमी के कैंप में कंफ्यूजन होती गैर भाषा के द्वारा। और जो भाषा आपकी शैतान समझता है, गैर भाषा में की गई प्रार्थना को शैतान कभी नहीं समझता। जिन विषयों को आप जानते हो कि आपने ये विषय में प्रार्थना करनी है, मैंने चंगाई के लिए करनी है, मैंने बरकत के लिए करनी है, लेकिन ऐसे विषय आपकी लाइफ के लिए हैं जो उन कहीं इंपॉर्टेंट विषयों से भी अधिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है। उन बिना मालूम विषयों पर प्रार्थना करने के लिए आपको गैर भाषा की जरूरत है। और तब पवित्र आत्मा आपके अंदर से प्रार्थना करता है। उसको मालूम है इसको ये चीज की जरूरत है, लेकिन इसको अवेयर ही नहीं है, ये इसको मालूम ही नहीं है इसे ये चाहिए। जो आपको मालूम है आप वो प्रार्थना करोगे, वो मिलेगा परमेश्वर से, लेकिन जिसका बारे में पता ही नहीं, तो परमेश्वर कहता वो पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच से आहें भरेगा और अपने शब्दों में भी और गैर भाषा में भी वो प्रार्थना करवाएगा। आप समझ रहे हैं? इस स्टोरी में आपको बता चुका हूं, एक भाई रात को बेचैन होकर उठा। बेचैन था वो, उसे समझ नहीं आई मैं इतना बेचैन क्यों, ना मेरे को प्रॉब्लम है, ना कोई मैंने रात को मैंने कुछ हॉरर पिक्चर देखी है, इतना बेचैन क्यों उठाऊं। बेचैन, पूरा बेचैन उठ गया एकदम से। होली स्पिरिट ने कहा प्रार्थना कर। गैर भाषा में प्रार्थना कर रहा है। आधे घंटे बाद पवित्र आत्मा ने कहा अब तू सो जा। बेचैनी खत्म हो चुकी थी, शांति आ चुकी थी। उसे मालूम नहीं था क्यों उठा, क्यों खुदा ने बेचैन किया, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब वो सो गया। थोड़े दिन बाद अपने घर गया, भाई से मिला। उसके भाई ने बताया था फोन्स नहीं होते थे, अगर होते थे तो किसी किसी के पास होता होगा, इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था। उसके भाई ने बताया फलानी फलानी तारीख को रात को मुझे हार्ट अटैक आ गया था और मैं मर गया था, और मैं जब हॉस्पिटल में लेके गया डॉक्टर ने बोला ये मर चुका है। और सडनली एकदम से मेरी बॉडी को प्रभु ने छुआ, किसी ने छुआ, और मैं उठ के बैठ गया और सब हैरान थे क्यों। उसने बताया, सुनो, उसने बताया कि सेम डे जिस रात तेरे को ऐसा हुआ, उस रात खुदा ने मुझको उठाया था और मैंने गैर भाषा में प्रार्थना की थी। कितने समझ रहे हैं? अब उसको यह तो मालूम नहीं था कि अपनी भाषा में क्या बोलूं, पर आप गैर भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। और होली स्पिरिट आपको आपके पास्टर के लिए, आपके घर के लिए, आपके मोहल्ले, आपके नगर के लिए, जिन विषयों को आप नहीं जानते, होली स्पिरिट उन शब्दों को लेके वो प्रार्थना करता है जो आप नहीं समझ सकते। और इसीलिए जो गैर भाषा बोलने वाले विश्वासी हैं, वो दूसरे विश्वासियों ज्यादा रिजल्ट लेके आते हैं, क्योंकि उनके पास एक हथियार एक्स्ट्रा है जिसको वो यूज करते हैं।
हालेलुया। लिखा जो गैर भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी ही, अगर इसको एम्पलीफाइड वर्जन बाइबल में पढ़े तो लिखा जो गैर भाषा में प्रार्थना करता है वो अपने शरीर, अपने प्राण और अपनी आत्मा की उन्नति करता है। वो अपनी शरीर की भी उन्नति करता है, यानी उसका फाइनेंस, उसकी लाइफ, उसकी सेहत, उसके बच्चे, जो कुछ शरीर में। लिखा वो अपने सोल की, अपने प्राण की, अंदर जो आपका सोल है उसके ऊपर अटैक है, उसके ऊपर व्यभिचार का, चोरी का, पाप का, कहता उसको भी वो हील करता है। और लिखा आत्मिक, वो आत्मिक रीति से बढ़ता है, उसकी आईज स्पिरिचुअल शार्प होती, वो सब कुछ देख सकता है, समझ सकता है, आत्मा में अलर्ट है जो गैर भाषा में प्रार्थना करता है। हालेलुया। इमेजिन करो आप एक पॉलिटिशियन, आपके कैरियर में रुकावटें आ रही, आप अपने पार्टी के प्रधान से मिलने जा रहे हो तो आप गैर भाषा में बोल के जा रहे हो। आधा घंटे के बाद अगर उसने कुछ गलत भी सोचा हुआ, आपकी शक्ल देख के मुकर जाएगा वो। मैं सच कह रहा हूं। आप सोचो आप कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहे हो, और लिया यार मुंह तो ये फटाफट चलिए, लिया नाश्ता ले आको पड़िए, रोटियां चल रही हैं फटाफट फटाफट तेल पोया भज्जे उधर नु, पर गैर भाषा नहीं बोली, प्रेयर नहीं की, तो हमें बार बार निराशाएं हाथ लग रही, क्योंकि जो काम आगे होना चाहिए वो पीछे। और वही अगर गैर भाषा बोल के जाएंगे तो आप समझ सकते हो क्या होने वाला है। आप बिजी होंगे, बहुत बिजी। मैंने कहा बहुत ज्यादा बिजी होंगे, बहुत फ्यूचर में बहुत बिजी। आमीन। गैर भाषा उन रास्तों को खोलती। डैनियल की प्रार्थना का उत्तर शैतान ने पकड़ लिया था। आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हो, शैतान समझ नहीं सकता इसको। अगर वो समझ नहीं सकता वो कंफ्यूज रहेगा हमेशा, और एनिमी का कंफ्यूज रहना आपके लिए जरूरी है, हां या ना? उसकी चालों का खत्म होना। अब आप किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हो जो आपको डाउन करने की कोशिश करता है, पर उन लोगों का क्या जिनके बारे में आपको भी मालूम नहीं और आपके ग्रुप में बैठे हो, क्या करोगे? गैर भाषा। गैर भाषा वहां लगती है जहां आप नहीं जा सकते। ये उन पाइपों से चली जाती है जिनके बारे में आपको मालूम नहीं। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें हथियार दूंगा। हां, बड़ी सी बंदूक देखते ना तो दिल से वाह क्या बंदूक है, ये स्पिरिचुअल शानदार बंदूक है आपकी, लाखों रुपए दे के मिलेगी नहीं, फ्री मिलेगी, पर कहता मुझे ग्रहण कर, बपतिस्मा ले, तौबा कर, आज्ञाओं को मान, तो तू भी पवित्र आत्मा का दान पाएगा। अब सोच लो कितना जरूरी है। सोच लो जो लोग सिर्फ चर्च ही अटेंड कर रहे हैं, प्रार्थना सिंपल वाली भी नहीं तो गैर भाषा वाली तो बहुत, सोच लो वो कहां बैठे हैं अभी, कितना पीछे बैठे हैं अभी। हालेलुया। अब आप महत्व समझेंगे गैर भाषा का, और ये लगातार मैं इसको बताऊंगा गैर भाषा को, ताकि आपको समझ आ सके कंटिन्यू कि मुझे क्यों बोलनी है। और गैर भाषा जब बोली जाती, जब आपकी लाइफ पे उतरती और ये बढ़ती है और बढ़ के अगले लेवल पे जाती है और अगले लेवल पे जाती, कैसे आप गैर भाषा से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, मसे में बढ़ सकते हो, अपने दानों वरदानों को उज्जवल कर सकते हो, परमेश्वर से गाइडेंस ले सकते हो, उसकी अगुवाई ले सकते हो, कंफ्यूजन से बाहर आ सकते हो, बीमारी से बाहर आ सकते हो, अपने घर में साल्वेशन लेके आ सकते हो गैर भाषा बोलने के द्वारा। आप जानते पौलुस ने क्या कहा? उसने कहा मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से प्रार्थना करूंगा। अगर वो ऐसा कहता मैं बुद्धि से प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी करूंगा, इसका मतलब बुद्धि से यानी अपने शब्दों से प्रार्थना करना पहले स्थान पे होता और उसके बाद गैर भाषा। पर उसने कहा मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा, यानी जब मैं प्रार्थना की शुरुआत करूंगा तो मैं गैर भाषा से करूंगा और मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, क्योंकि अगर मैं यहां पे मास प्रेयर सारी गैर भाषा में कर दूं तो आप आमीन कैसे बोलोगे? फेथ कैसे करोगे? क्या कैसे मालूम होगा कौन बंदा हील हो रहा है?
तो उसने कहा लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा आत्मा से, लेकिन बुद्धि से भी करूंगा, ताकि दूसरे लोग इसे आमीन बोल सके। आमीन। इसका मतलब आत्मा में प्रार्थना करने का महत्व जो पौलुस ने कहा वो पहले नंबर पे था। हम पढ़ेंगे बाइबल के इस वचन को ताकि आपको यह समझ आए कि मुझे आज गैर भाषा मांगनी है, और तब तक मांगनी है, हर रोज मांगनी, जब तक मुझे मिल ना जाए। और आपको प्रभु देगा। मत समझो कुछ पता नहीं क्या होगा एक दिन मेरी जिंदगी में, मैं पता नहीं कितना रो रो के मांगूंगी तब मिल जाएगा। नो, बस अलर्ट रहना। जब मुझे पवित्र आत्मा की गैर भाषा मिली थी तो मैं कुर्सी पे बैठा हुआ था, सिंपल प्रार्थना कर रहा था, और मुझे बपतिस्मा से पहले मिली थी। बपतिस्मे के बाद नहीं, पहले, और उसके बाद मैंने बपतिस्मा लिया। ये नहीं चलो मिलता गई है, छड्डो होन कोई नहीं। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 14 उसकी 15 आयत। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा से ही धन्यवाद करेगा तो अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा, क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। सब बोलो आमीन। दूसरा 14 की 2 आयत में लिखा, क्योंकि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, बातें करता है, वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। 4 आयत में लिखा, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। अगर मैं भविष्यवाणी करूं, आपने देखा मेरे लिए बोला था, मेरा ये नाम कोई नहीं जानता, मेरा ये नाम सिर्फ मेरे उन्होंने रखा था, यहां मेरा नाम ये कोई नहीं जानता। आपने जब नाम लिया, ये काम, इससे किसकी उन्नति हुई? चर्च की। लोगों का फेथ बढ़ा कि परमेश्वर जीवित है, हाँ या ना। लेकिन जब तुम गैर भाषा में बातें करते हो तो किसी की उन्नति नहीं होती, तुम्हारी उन्नति होती, तुम्हारी आत्मा की, शरीर की, प्राण की। जब तुम गैर भाषा में बातें करोगे तो तुम्हारी उन्नति होगी। इसका मतलब मैं जी प्रभु च ग्रो करना चाहना जी, गैर भाषा में बातें करो। मैं प्रभु च बदना चाहना जी, गैर भाषा में बातें करो। मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूं जी, गैर भाषा में बातें करो। बाइबल बोलती है अगर तुम अपनी उन्नति चाहते हो, तरक्की चाहते हो, तो गैर भाषा में बातें करो। डैनियल के पास ये थी, और कोई राज्य नहीं था, कोई किंग नहीं था जिसने डैनियल को इग्नोर किया हो और बच गया हो। हर किंग को डैनियल की जरूरत पड़ी, हर राजे को डैनियल की जरूरत पड़ी। कितने समझ रहे हैं मेरी बात को? लोगों ने लाख उसके खिलाफ कोशिशें की और उसका नंबर हमेशा हाई रहता था। आप समझ रहे हैं? गैर भाषा। प्रभु आने वाले विजन आपको दे सकता है, क्या होने वाला है दुनिया में अगर आप गैर भाषा में बातें करें। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को। मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे आपको इस बेदारी में अब शामिल करना है। लिखा, मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी। इसका मतलब बुद्धि से प्रार्थना करना दूसरा नंबर है। पहला नंबर कौन सा है? आपको फेवर नहीं मिल रहा। आप जब गैर भाषा में बोलेंगे फेवर आपको मिलेगा। कुछ लोग हेट्रेड की आत्मा के नीचे होते हैं, जहां जाएं लोग उनसे नफरत करने लगते हैं बिना किसी कारण के। गैर भाषा आपका इलाज है। गैर भाषा आपका इलाज है। कुछ लोग जितना मर्जी कुछ भी खा लें, कुछ भी कर लें, धूप सेक लें, धूप, उनका बॉडी कमजोर रहता है। गैर भाषा चाहिए आपको। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। आपने कहा तू पवित्र आत्मा का दान पाएगा। हिलाओ अपने हाथों को, बोलो मैं तैयार हूं इस दान को पाने के लिए। मैं तैयार हूं इस वरदान को पाने के लिए। पवित्र आत्मा का दान, गैर भाषा का वरदान, मैं तैयार हूं। मैं अपनी गलतियों को छोड़ता हूं, तौबा करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में।